ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। अक्षा बेटा। हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मल अब करिए मोक्ष उपाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर 7वें अधिकार के अंतर्गत निश्चयाभासी जीव की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, वो अपने जीवन में कैसा स्वच्छंद ग्रहण करके मोक्ष मार्ग की मानते हुए कैसे प्रमादी आलसी होकर के ये सारी चीजें अपने जीवन में नहीं होते, मतलब शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं किया है, फिर भी अपने को वितरागी केवल ज्ञानी है ना ऐसा मानता है। तो पंडित जी ने बहुत सारे तर्क देते हुए कि 9 प्रकार की गलतियां निकाली। स्वरूप संबंधी 4 गलती और मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती, ऐसे 9 गलती तो पंडित साहब ने एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताई। उसके बाद उनकी कैसी निश्चयाभासी की कैसी प्रवृत्ति होती है, इसकी चर्चा भी पंडित साहब ने इसमें की। उसकी चर्चा करते हुए हम पेज नंबर 208 से आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो जीव सम्यक दृष्टि तो है नहीं, और सम्यक दृष्टि अपने को मान करके माने धर्मात्मा मान करके कैसा चिंतन करता है, पंडित जी ने इसमें बताया। सर्व कर्म उपाधि से रहित मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा मानता है, परंतु सिद्ध का स्वरूप कैसा होता है वो उसको पता नहीं है। आगे जाकर के उनने खुद ने ऐसा प्रश्न उठाया। पंडित जी ने बताया कि भाई सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो तो ज्ञान वैराग्य शक्ति से सबर होता है। वो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं होता। बाहर में भी उनका न्याय नीति अपक्षपना छूटता है, व्यवहार उनका बहुत अच्छा होता है, अंदर में भी अंतरंग में भी उनकी निर्मल परिणति प्रकट हुई होती है, शुद्ध उपयोग उनका प्रकट होता है, और ज्ञान वैराग्य पैरेलल उनका चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लिया अब अशुभ में ही प्रवर्तन करते रहते, नहीं, अशुभ उनको खटकता है। 5 इंद्रिय के विषय भोग ज्ञानी को खटकते हैं, सर्प जैसा, बिच्छू के डंक जैसा ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा थोड़ी है आत्मा की प्राप्ति कर ली और यदवा तदवा प्रवर्तन करे, अनर्गल प्रवृत्ति करे, ऐसा ज्ञानी का जीवन नहीं होता। सबसे पहले अशुभ छूटता है, बाद में शुभ छूटता है, और उसके बाद शुद्धता में जीव प्रवेश करता है ना। देखो लोग व्यवहार में भी अपन कॉमन सेंस विचार करें ना, पहले अपन घर में झाड़ू लगाते हैं, बाद में पोछा लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले पोछा लगा लिया और बाद में झाड़ू निकाला, है ना। इसी तरह पहले अगर व्यक्ति ने शर्ट पहना है तो पहले शर्ट उतरेगा बाद में बनियन उतरेगा। ऐसा नहीं है बनियन पहले उतार दिया, कैसे उतारोगे, पहले शर्ट है तो शर्ट को छोड़ो और बाद में तुम बनियन उतारते हो। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति पहले 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 बचपना आता है, बाद में युवा और बाद में वृद्ध अवस्था, हर चीज का क्रम होता है, और ये क्रम भंग करके अशुभ में तो प्रवर्तन करना चाहता है, शुभ को बीच में से छोड़ दिया और शुद्धता में प्रवेश करके मैं तो भगवान हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अरे भैया ऐसा नहीं होता। एक मोक्ष मार्ग का भी एक क्रमिक वो है, क्रमिक मार्ग है। हर चीज क्रम से छूटती है, पहले अशुभ छूटता है, फिर शुभ छूटता है, और फिर जीव शुद्धता में प्रवेश करता है ना। देखो ना,
कपड़े पे पहले साबुन लगती है, बाद में साबुन छूटती है। नाव में पहले व्यक्ति बैठता है, बाद में नाव छूटती है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं, हम तो किनारे पे पहुंचे, हम नाव में बैठे ही नहीं। नाव में नहीं बैठोगे तो किनारे नहीं पहुंचोगे, और नाव में बैठे रहोगे तो भी किनारे नहीं लगोगे, है ना। तो ये सारी चीजें अपने को समझना चाहिए। देखो 208 पेज नंबर से आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। चौथी लाइन, वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के अर्थ शुभ को भी छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप लीन होना, शुद्ध उपयोग रूप होना। बताया ना, जो अभी हमने चर्चा की, पहले अशुभ को छोड़ता है, बाद में शुभ में लगता है ना। फिर शुभ छूटता है और फिर जीव शुद्ध उपयोग में लगता है। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य, स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं, तथा शुभ को हे जानकर शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं। वितराग भावरूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं है, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। ये चार प्रकार के जो बताए ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। तो ये जीव की बात करती है, निश्चयाभासी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव। वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पहले धर्म अर्थ काम और मोक्ष ऐसा होता है, लेकिन इन जीव के लिए पहले अर्थ काम धर्म और मोक्ष ऐसा सीक्वेंस बनाया पंडित जी ने। वो भी उनकी बहुत ही साइकोलॉजी है। वो निश्चयाभासी जीव को कैसा मानता है मालूम, तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, कौन जीव है, निश्चयाभासी जीव है निश्चयाभासी जीव है, वो वास्तव में व्यापार आदि कार्य, स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं। घटना तो चाहिए, व्यापार घटना चाहिए, स्त्री सेवन भी घटना चाहिए, शुभ को हे मानकर शास्त्र। लेकिन इनकी इनकी गलती क्या है मालूम, देखो पहले इनने अर्थ अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सीक्वेंस तो ऐसा होता है, लेकिन पंडित जी ने यहाँ पहले अर्थ बताया। अर्थ का मतलब वो व्यापार आदि कार्य को नहीं करता, आलसी है ना, प्रमादी है ना, तो व्यापार आदि कार्य में भी मन नहीं लगता उनका, तो उनको पहले अर्थ की बात बताई है। फिर काम, स्त्री सेवन आदि कार्य को घटना चाहिए, लेकिन ये जीव स्त्री सेवन आदि कार्यों में भी कोई घटता नहीं है उनका, वो तो अशुभ में लगा रहता है। और तीसरा नंबर धर्म, धर्म में बताया शुभ को हे जानकर शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता है। प्रवर्तना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन ये जीव नहीं करता, तो उसको धर्म पुरुषार्थ भी नहीं बनता। और मोक्ष रूप पुरुषार्थ कैसे नहीं बनता, वितराग भाव रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए वो व्यक्ति पुरुषार्थ से रहित होकर आलसी और निरुद्यमी बना रहता है। चार बातें समझ में आई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सीक्वेंस है, पर पंडित जी ने इनके जीवन से पहले अर्थ को लिया, फिर काम को लिया, फिर धर्म को लिया और फिर मोक्ष को लिया। बराबर गिरीश भाई, समझ में आया। अर्थ में क्या लिया, व्यापार आदि कार्य नहीं करता, ये अर्थ हो गया, अर्थ पुरुषार्थ। हाँ, फिर काम में स्त्री सेवन का घटना चाहिए, तो वो उनका घटता नहीं है। फिर धर्म में क्या लिया, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, तो वो तो शास्त्र स्वाध्याय को तो निरर्थक बताता है, तो वो पुरुषार्थ भी गया। और मोक्ष, वितराग भाव रूप शुद्ध उपयोग प्राप्त करना चाहिए, तो वो भी उनके जीवन में नहीं है। तो चारों के चारों पुरुषार्थ निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं है, और वो पुरुषार्थ रहित होते हुए आलसी और निरुद्यमी बना रहता है। अक्षा बेटा, ख्याल में आया आपको? हाँ दीदी। हाँ, जरा करिए, रिपीट करिए। चार कैसे बताया, चार पुरुषार्थ इनके जीवन में कैसे नहीं घटता? वो अर्थ नहीं घटता क्योंकि वो व्यापार आदि कार्य नहीं करता। हम्म, काम नहीं घटता क्योंकि उसका स्त्री सेवन आदि चलता है। सेवन हम्म, नहीं कम होता। वो हम्म, धर्म नहीं करता क्योंकि वो शुभ को हे जानकर शास्त्र आदि अभ्यास नहीं करता। और वो मोक्ष रूप कार्य नहीं करता क्योंकि वो वितराग भाव रूप शुद्ध नहीं उपयोग प्रवर्तता प्राप्त नहीं करता, है ना। करता। हाँ। तो ये चारों के चारों इनके जीवन में है नहीं, और पुरुषार्थ रहित होकर के आलसी और निरुद्यमी बना रहता है। आया समझ में, ये निश्चयाभासी जीव के चार प्रकार के पुरुषार्थ इनके जीवन में नहीं है।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पंडित जी ने इनके लिए अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष इस तरह से चारों को बताया, और चारों इनके जीवन में है नहीं, इसलिए वो निरुद्यमी हो गया, आलसी होकर के, पुरुषार्थ रहित होकर के प्रवर्तन करता है। देखो आगे उनकी निंदा। अब ये ऐसे जीव की निंदा किसमें बताई है? पंचास्तिकाय की व्याख्या में की है। पंचास्तिकाय नाम का शास्त्र है और उसमें 172 नंबर की गाथा की टीका, नीचे रेफरेंस दिया है। 172 नंबर की गाथा है, उसकी टीका में इसको कैसा बताया मालूम? उनके लिए दृष्टांत दिया। कैसा दृष्टांत दिया? जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, वह जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, वैसे वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। क्या दृष्टांत दिया पंचास्तिकाय की गाथा में? कि जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत खीर शक्कर मिला करके मादक भोजन किया हो ना, वो व्यक्ति को आलस आता है ना? आप अपन भी देखे ना, जिस दिन अपन ऐसे मादक पदार्थ खाते ना, ऐसे हलवा पूरी खाओ तो आपको नींद जरूर लगेगी। खीर शक्कर खाएगा तो नींद जरूर आएगी, आलस आएगा, तो वो व्यक्ति आलसी हो जाता है। और जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, ये ठूंठ जैसे वृक्ष खड़े रहते हैं ना, अपने को लगता है ना ये कुछ नहीं कर रहा है, एकदम ठूंठ जैसा खड़ा है, तो ऐसे ये जीव आलसी और निरुद्यमी हुआ है। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, है ना? खीर शक्कर खा के जैसे व्यक्ति सो जाता है, उसको आलस आता है, वृक्ष जैसे बिल्कुल ठूंठ जैसा खड़ा होता है, इसी तरह ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि आलसी होकर के, निरुद्यमी होकर के मोक्ष मार्ग में बिल्कुल प्रवर्तन नहीं करता है। अब इनसे पूछते हैं, अब पंडित जी इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? सो कहो। है पंडित जी इनको पूछते हैं कि भैया, कि तुम बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? सो कहो। अब देखना वो कहता है, यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, हमारा उपयोग तो आत्मा का चिंतन करता है, निश्चयाभासी कह रहा है, तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। प्रश्न समझ में आया? पहले ये पंडित जी ने उनसे पूछा, वो पंडित जी उनसे ये पूछते हैं कि चलो शुभ अशुभ कार्य को तुमने घटाया, तू तो कहता है ना मैं तो आत्मा में लगा हूं, मैं तो आत्मा की अनुभूति कर लिया, हम मानते कि तूने शुभ अशुभ कार्य को घटाया है, ठीक है, तो फिर तुम्हारा उपयोग बिना आलंबन से तो रहता नहीं है, क्योंकि तूने शुभ अशुभ को तो छोड़ दिया। एक बात हम तेरी मान ले, तो बता तेरा उपयोग रहता कहाँ है? तो ये क्या बताता है? ये कहता है कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। ये कौन सी गलती में बताया था? शास्त्र आदि के विकल्प को शास्त्र आदि को निरर्थक ठहराया था। ये पहली गलती थी उनकी, स्वरूप मोक्ष मार्ग संबंधी के पहली संबंधी। गलती। हाँ, मोक्ष मार्ग संबंधी पहली गलती थी, शास्त्र आदि को विकल्प ठहराता है। तो पंडित जी कहते हैं उनको तो तूने विकल्प ठहराया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। आत्मा को कोई विशेषण, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, इनको बोलने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल कम समय लगता है। बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्तक का उपयोग लगता नहीं है ना? छद्मस्तक का उपयोग एक एक उसमें लगता नहीं है ज्यादा समय। उनका उपयोग अगर अंतर्मुहूर्त लग जाए ना, तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करे। मुनि महाराज, तेरा छद्मस्तक का उपयोग तो इतना लगता नहीं है। गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता। गणधर भी अंतर्मुहूर्त आत्मा में नहीं रह सकते। अगर गणधर भी रह लेते ना, तो उनको भी केवल ज्ञान हो जाता। इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। कौन? सुनीता जी, कौन प्रवर्तते हैं शास्त्र में? गणधर और मुनिराज। गणधर, आचार्य, मुनिराज, ये सब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। हाँ? तेरा उपयोग क्या गणधर आदि से भी शुद्ध हुआ माने? तेरा उपयोग गणधर से भी ऊंचा माने क्या? इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। काश्मीरा बेन, किसका कहना प्रमाण नहीं है? मिथ्याभासी निश्चय दृष्टि का। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का। क्यों क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है कि भाई छद्मस्त अवस्था जो है ना 12वें गुण स्थान तक रहती है,
तो गणधर भगवान 6वें 7वें में, मुनि महाराज 6वें 7वें में, उनको भी शास्त्र का अवलंबन लेना पड़ता है। और ये क्या कहता है, मैं तो आत्मा का चिंतन करता हूँ, मेरा उपयोग तो आत्मा में लग गया है। तो पंडित जी कहते भैया आत्मा में उपयोग इतना लगता नहीं है छद्मस्त जीवों का। अरे मुनि महाराज भी 6वें 7वें में बार बार आते जाते हैं। गंधर्व भगवान भी चिंतन करते हैं आत्मा का, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, और तू शास्त्र स्वाध्याय करे बिना तेरा उपयोग लग गया, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरा कहना प्रमाण बिल्कुल नहीं है। बराबर समझ में आया ना सभी को? हाँ हाँ, दीदी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसे कोई, अब कहते हैं, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। तो ये कौन कहता है सुधाबेन, कौन किसको कहता है? जी, हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि कहता है। नहीं, ये पंडित जी निश्चयाभासी को कहते हैं। पंडित जी पंडित जी निश्चयाभासी को कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि जैसे कोई व्यापारी व्यक्ति हो, वो निरुद्यमी होकर, निठल्ले होकर जैसे तैसे काल गंवाता है। जिसको धंधा नहीं करना होता है ना, वो ऐसे घूमता रहता है, काल को गंवाता है ना। कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई दुकान नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करना, है ना। तो वो व्यक्ति जैसे निरुद्यमी होकर, निठल्ले होकर काल गंवाता है ना, इसी तरह तू क्या करता है, निश्चयाभासी क्या करता है, निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। क्यों? क्योंकि उनको अशुभ में प्रवर्तन तो करना है, लेकिन शुभ को छोड़ के बैठा है ना, तो न चिंतन करेगा, न मनन करेगा, न शास्त्र स्वाध्याय करेगा, न पूजा पाठ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो तो ऐसे ही काल को गंवाता है। देखो अब कैसा कैसा कैसी उनकी प्रवृत्ति, कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र अभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तता। क्या करता है वो? कभी चिंतन सा करता है, चिंतन भी क्या चलता, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक, बस इतना चिंतन है उनका है। और क्या करता है? कभी बातें बनाता है। बातें कैसी बनाता है मालूम? बातें ऐसी बनाता है, मैं तो वितरागी हूँ, मोक्ष मार्ग में मैंने तो प्रवर्तन कर लिया, मैंने तो अपने जीवन में बहुत ऊंचा पद धारण कर लिया है, ऐसी बातें बनाता है। कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, चिंतन मनन नहीं करता, तपश्चरण नहीं करता, भक्ति आदि कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें शुभ को तो विकल्प माना है, शुभ में तो विकल्प लगता है, इसीलिए वो करता नहीं है। आगे, सुनासा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्ध उपयोग ठहराता है। बस सुनासा का मतलब समझे, ऐसे शून्य हो जाओ। कई लोग ऐसे कहते हैं शून्य हो जाओ, ध्यान में बैठते हैं कई लोग और शून्य हो जाते हैं। अरे भगवान आत्मा शून्य नहीं होता। आत्मा का अभी बहुत अच्छी चर्चा आने वाली है, आज नहीं आएगी तो फिर गुरुवार को आएगी। लेकिन इतनी बढ़िया चर्चा की है ना पंडित जी ने, विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प की। ये चर्चा अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये क्या करता है? सुनासा होकर के, प्रमादी होकर के अपने को शुद्ध उपयोगी ठहराता है। अरे भैया आत्मा ऐसे शून्य बुन्य नहीं है, आत्मा तो बिल्कुल कहने की भरी वस्तु है। अपने गुण शक्ति धर्म से भरा हुआ आत्मा है, वैक्यूम थोड़ी है। आत्मा खाली थोड़ी है, आत्मा शून्य थोड़ी है। और इसको तो कुछ करना है ना, पुरुषार्थ नहीं है इनको, पुरुषार्थ, इसीलिए शुभ में प्रवर्तन करना नहीं है। तो चिंतन विंतन भी क्या करेगा? न तपश्चरण करता, न भक्ति करता, न पूजा पाठ करता, न कुछ करता, और अपने को प्रमादी मान करके, अपने है तो प्रमादी और मानता है मैं तो शुद्ध उपयोगी हूँ। वहां क्लेश थोड़ा होने से, जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। थोड़ा मंद कसाई होकर के आलसी, मंद कसाई भी क्या कहे, तो तीव्र कसाई है भाई। मंद कसाई भी कहना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी पंडित जी कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति पड़ा रहता है ना, इसी तरह ये मंद कसाई में पड़ा रहता है और वो सुख मानता है, ऐसे ये व्यक्ति आनंद मानता है। मंद कसाई इसको नहीं कहा, जैसे बाहर में कोई मंद कसाई व्यक्ति हो और पड़ा है आलसी होकर के और अपने को सुखी मानता हो, इसी तरह ये जीव अपने को सुखी मानता है, अपने को आनंदित मानता है।
वरना देखा जाए तो ये व्यक्ति बिल्कुल आलसी और प्रमादी है, बिल्कुल निरुद्यमी होकर के पड़ा है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। जैसे किसी व्यक्ति को स्वप्न आता है ना, तो स्वप्न में वो राजा बन गया है, राजा बन गया तो अपने को सुखी मानेगा। कितनी देर के लिए अंकित भैया, कितनी देर के लिए वो अपने को राजा मान के सुखी मानेगा? सपने में ही थोड़ी देर के लिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए ना, सपना तो थोड़ी देर का होता है, तो ऐसे वो अपने को सुखी मानता है। और ये क्या कर, इसका खुली आंख का स्वप्न है, लेकिन वो स्वप्न इनका झूठा है। ये अपने को क्या मानता है? ब्रह्म से सिद्ध समान मान करके अपने को शुद्ध मानता है और आनंदित मानता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। रति माने उनको एक में एक मानता है। जैसे कोई व्यक्ति रति मानकर सुखी होता है ना, इसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। विचारों में एक में एक हो गया, मैं भगवान, मैं आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसे उनमें एक में एक मान करके विचारों में रति मानकर अपने को सुखी मानता है। कौन? प्रेमलता जी, कौन? निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है और अपने को मानता है मुझे तो अनुभव हो गया। तथा जैसे कहीं अरक्ति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। ये सुनना ध्यान से, पंडित जी ने इसको कषाय गर्भित वैराग्य कहा। ऐसे बाहर में नहीं होता, कई लोग घर से परेशान हो जाते हैं, ये बीबी से परेशान, बच्चों से परेशान, तो कहते हैं हमको तो वैराग आ गया, हमें घर में नहीं रहना है, हमको तो वैराग आ गया। और ऐसे वो व्यक्ति अपने को वैरागी मानता है। तो कहते वो वैराग्य नहीं है भैया, ये तू व्यापार आदि को छोड़ दे, पुत्र आदि को तू खेद का कारण माने, उनसे उदास रहा करे, वो वास्तव में वैराग्य नहीं है। ऐसा वैराग्य और ज्ञान तो कषाय गर्भित है। बेनश्री बेन के शब्दों में कहें तो रुंधी कषाय। बेनश्री बेन इनको क्या बोलते थे? रुंधी कषाय। दबी कषाय है तेरी, दबी कषाय, रुंधी कषाय है। हाँ, ये कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। ऐसे कई लोग मिलते हैं, हम लोग तो जाते हैं ना जगह जगह, तो कहते दीदी हमारे तो बीबी का ठिकाना नहीं है, हमारे बच्चे हमको अच्छे से बुलाते नहीं है, घर में अच्छे से रहते नहीं है, आज्ञा मानते नहीं है, हमको तो ये संसार से वैराग आ गया। कैसा वैराग्य है? दुख गर्भित वैराग्य। इस वैराग्य को क्या कहेंगे? दुख गर्भित वैराग्य। ये कोई ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं है। अरे ज्ञान गर्भित वैराग्य तो घर में रह करके तुम उदासी रहो और इन किसी से भी तुम्हारा राग न हो, अट्रैक्शन न हो और तुम शुद्धात्मा की प्राप्ति करो, वो है ज्ञान गर्भित वैराग्य। देखो, वितराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वे सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। बहुत सुंदर बात बताई। वितराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, पहले जो अंदर में वितरागता प्रकट होती है ना, अंश से वितरागता प्रकट होती है, तो क्या होता है? सच्चा आनंद आता है। ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। ये चारित्र मोह मंद पड़ता है ना, चारित्र मोह की हीनता होती है ना, ये राग द्वेष है ना, चारित्र के अभाव में प्रकट होते हैं। और सम्यक दर्शन दर्शन मोह के अभाव में प्रकट होता है। ये दोनों बात समझ में आई ना आपको? पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है। दर्शन मोह जाता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और चारित्र मोह जाता है तो वीतरागता प्रकट होती है, और अंश से चारित्र मोह जाता है तो व्यक्ति की चारित्र की हीनता होती है, तो उस व्यक्ति को अपने अंदर में वैराग्य प्रकट होता है। वितरागता अंश से प्रकट होती है। लेकिन कोई बाहर से दुख गर्भित वैराग्य कर ले और अपने को माने कि मैं तो वैरागी हो गया, मुझे तो ज्ञान वैराग्य हो गया, तो वो उनकी बात सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी को? तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। देखो, व्यापार आदि का क्लेश छोड़कर, व्यापार धंधा तो करना नहीं है, वो तो उनको क्लेश लगता है, और भोजन
भोजन पानी में तो मजा आता है, पाव भाजी, पिज्जा, पानी पूरी, हलवा पूरी खा करके वो सुखी मानता है अपने को, और अपने को कसाई रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। ये आपको पता है, रौद्र ध्यान का 4 कारण बताया। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषयानंदी, ये रौद्र ध्यान के 4 प्रकार है। बोलना रिपीट करोगे कोई? सुधा बेन, क्या 4 बताया रौद्र ध्यान का 4 कारण? हिंसानंदी, रौद्र रौद्रनंदी, हिंसानंदी, मृषानंदी। हाँ, हिंसानंदी, मृषानंदी, देखो फिर ऐसा है, हिंसानंदी, मृषानंदी। हिंसानंदी माने हिंसा करके आनंद माने, मृषानंदी माने झूठ बोल करके आनंद माने, चौर्यानंदी माने चोरी करके आनंद माने, और विषयानंदी माने विषय का सेवन करके आनंद माने। काश्मीरा बेन रिपीट करोगे एक बार? हाँ दीदी, पहला हिंसानंदी, दूसरा मृषानंदी, तीसरा चौर्यानंदी और चौथा विषयानंदी। विषयानंदी। तो पहले में क्या बताया? हिंसानंदी माने, सुनीता जी, हिंसानंदी का अर्थ क्या बताया? हिंसा करके अपने में आनंद माने। हाँ, हिंसा करके अपने को आनंदित माने। फिर मृषानंदी, अंकित भैया। मृषा दीदी, मृषा म लिखना है, मृषा। मृषा, मृषा माने झूठ बोल करके, झूठ बोल करके। मृषानंदी माने झूठ बोल करके आनंद माने। अप्रैल फूल बनाते ना लोग बाग, लोक व्यवहार में अपन समझते ना, अप्रैल फूल बना करके अपने को आनंदित मानता है। मैंने आज उनको अप्रैल फूल बना दिया, और ये तो बिल्कुल निश्चयवासी है, वो तो दुनिया भर की झूठ बोलता है। पहले मोक्ष मार्ग में खरा नहीं उतरा वो, है ना। तो कहते हैं मृषानंदी, फिर बताया चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मानना, और चौथा बताया विषयानंदी, विषयों का सेवन करके आनंद मानना। ये किसके लक्षण बताएं प्रेमलता जी? ये किसके लक्षण हैं? कौन से ध्यान के? रौद्र ध्यान के। हाँ, रौद्र ध्यान के लक्षण हैं 4। और ये व्यक्ति मालूम, ये व्यक्ति विषयों में प्रवर्तन करके आनंद मानता है, तो पंडित जी कहते ये तो रौद्र ध्यान है, तेरा धर्म ध्यान भी नहीं है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निकषाय भाव होता है। निकषाय भाव माने बिल्कुल कषाय भाव से रहित हो जाना, कषाय रहित होना, अकषाय भाव, निकषाय भाव। कब होगा? देखो सुनना ध्यान से। जहां सुख सामग्री को छोड़कर सुख की सामग्री छूट गई, दुख सामग्री का संयोग होने पर, अब दुख सामग्री का संयोग है, बीबी बच्चे अच्छे नहीं है, दुकान चलती नहीं है, व्यापार धंधा हो नहीं रहा है ढंग से, ऐसी दुख सामग्री का संयोग होने पर क्या न हो? संक्लेश न हो, कषाय न हो, तब राग द्वेष उत्पन्न न हो, उसको क्या कहा? निकषाय भाव कहा। अक्षा बेटा, आया समझ में आपको? सच्चा हाँ। धर्मात्मा कौन है? बोलिए, सच्चा धर्मात्मा किसको बताया? सच्चा धर्मात्मा उसको बताया कि जो भी उसके कषाय भाव जो भी उसका दुख चल रहा है, उसको हाँ, छोड़ के वो धर्म में ध्यान लगाए, तो उसको निकषाय भाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। कि भले उनको सुख सामग्री उन्हें छोड़ दी हो, और दुख सामग्री माने प्रतिकूलता हो घर में, है ना, बीबी बच्चे अच्छे नहीं उनकी मानते हो, धंधा व्यापार भी अच्छा नहीं चलता हो, है ना, इस प्रकार का वातावरण हो ना, तो भी वो व्यक्ति राग द्वेष नहीं करता, संक्लेश नहीं करता है, तब वो व्यक्ति को निकषाय भाव होता है। ऐसे तुम दुकान छोड़ के बैठ गया, धंधा दापा छोड़ के बैठ गया, और बीबी बच्चों को तुम कहता है कि ये कोई मेरे सुख के कारण नहीं है, तो इस तरह से नहीं होता। और भोजन में तो तू विषय आनंदित तो तू बना बैठा है, भोजन में तो तुम बहुत छक्के भोजन करता है, और उसमें तुम गृद्धता रख करके ये सारा काम करता है, ये तो रौद्र ध्यान है भैया। ये कोई धर्म ध्यान के, ये कोई तेरा आत्मार्थी पने का लक्षण नहीं दिख रहा है। ज्ञानी तो ऐसे होते हैं, सुख सामग्री को भले छोड़ दिया हो, दुख सामग्री के बीच में रहते हो, संयोगों के बीच में रहते हो, वहां संयोग उनके अनुकूल ना हो, तो भी वो उनसे संक्लेश ना करे, राग द्वेष ना करे, तब उनका निकषाय भाव सच्चा कहलाता है। ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? अंकित भैया, किसकी ऐसी भ्रमरूप प्रवृत्ति है? ज्ञानी जीव की।
ज्ञानी जीव की, निश- अरे भैया निश्चयाभासी। निकषाय भाव तो निको नहीं, निकषाय भाव तो बता दिया ऐसा होता है, लेकिन ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भ्रमरूप हाँ प्रवृत्ति किसकी ब्रह्मरूप होगी? हाँ निश्चयाभासी हाँ, ये आगे की जो सारी बातें बताई ना, वो सारी निश्चयाभासी की बातें। लास्ट में तो उनको समझाया कि तू जो ज्ञान गर्भित वैराग्य की बातें करता है ना, तो ये तेरी बातें सही नहीं है, हैं? तेरी बात सही में ज्ञानी तो ऐसे होते हैं। ज्ञानी का ज्ञान गर्भित वैराग्य निकषाय भाव तो कैसा होता है? कैसी भी प्रतिकूलता उनके जीवन में आ जावे तो भी वो व्यक्ति संकलेश न करे, वो व्यक्ति अपने को राग द्वेष उत्पन्न न करे, और निकषाय भाव हो, उनको सच्चा वैरागी कहते हैं। बाकी तेरी जो ये प्रवृत्ति जो है ना निश्चयाभासी की, ये तो सारी भ्रमरूप प्रवृत्ति है, उसमें कोई दम नहीं है, ये कह रहे हैं। देखो, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धा नहीं है, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। आपको पता है गिरीश भाई, वेदांती और सांख्यमती क्या मानते हैं? हाँ ब्रह्म स्वरूप जो को हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म पूरे विश्व में व्याप्त है, वो ऐसा मानते हैं। और ये भी इनकी भी ऐसा ही है, अकेले शुद्धात्मा को मान करके बैठ गया, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, और बाकी कुछ उनके जीवन का ठिकाना नहीं है। तो ये तो तेरी श्रद्धा वेदांती और सांख्यमती जैसी हो गई, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। जो जो श्रद्धान की समानता माने जैसे वेदांती की श्रद्धा है ना, ऐसी इनकी श्रद्धा है। उनको भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं एक शुद्धात्मा हूँ बाकी कुछ नहीं, तो ये भी क्या करता है, इनको भी वही उपदेश अच्छा लगता है। अध्यात्म का कोई उपदेश दे देना, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ, तो ये भी तुझे अच्छा लगता है, तो वेदांती और सांख्यमती जैसा हो गया। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निद्रा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहते हैं। कौन? ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। कैसा श्रद्धा ने मालूम? मात्र शुद्धात्मा का चिंतन करना और कुछ भी नहीं करना, उससे ही संवर निद्रा होगी। बात तो सही है, लेकिन तू जिस प्रकार से शुभ को बिल्कुल हटा दिया और अशुभ में चला गया, ये तेरी प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक नहीं है। तू बिल्कुल शुभ को उड़ा देता है, ये बिल्कुल तेरी बात ठीक नहीं है। हाँ, और अशुभ को तो तू मजे से लेता है। तो बीबी बच्चों के बीच में टीवी देखना, बीबी बच्चों के बीच में रहना, विषय कषाय का सेवन करना, खाने पीने में घृतता रखना, ये अशुभ कौन सा ठीक है, ये बता। शुभ को तो चल तूने छोड़ दिया है, अशुभ में तो तू ऐसा घृतता से एकदम खाना पीना सब तेरा चल रहा है, तो पंडित जी कहते हैं ऐसा नहीं है। देखो, केवल शुद्धात्मा का चिंतन से तो संवर निद्रा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है। ऐसा कहता है कि मुक्त आत्मा का सुख का अंश तो वहां प्रकट होगा, कि आत्मा का चिंतन चलेगा, उससे संवर निद्रा हो जाएगा और वहां हमें सुख प्रकट होगा। तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से तो आश्रव बंद होता है। ये कितना होशियार है, ये निश्चयाभासी कहता है कि जीव का विचार करेंगे, गुणस्थान आदि का विचार करेंगे, वो तो अशुद्ध भाव है, वो तो शुद्ध भाव है ही नहीं, वो तो अशुद्ध भाव है। और अपने अतिरिक्त माने आत्मा के अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल का चिंतन अपन करेंगे ना, तो वो ये कहता है उससे तो क्या होगा, आश्रव बंद होगा। कौन कहता है गिरीश भाई? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव कैसा कैसा कहता है मालूम? अकेले आत्मा का चिंतन करो, ये शुभ भाव को नहीं उनको अच्छा लगता ना शुभ भाव, इसलिए कहता है अकेले आत्मा का चिंतन करने से हमें शुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी। ये गुणस्थान, मार्गणा स्थान, ये आत्मा का चिंतन, पुद्गल का चिंतन, ये सब करने से तो आश्रव बंद होता है, इसीलिए इसका चिंतन नहीं करना, इससे तो परांगमुख होते रहना, इससे वो जीव परांगमुख होता है, माने उस तरफ वो नजर भी नहीं करता। तो देखो,
पंडित जी कहते हैं सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है, ये तेरा सच्चा श्रद्धा नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य अन्य चिंतन करो, यदि वितरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है। पंडित जी देखो कितना गजब के साइंटिस्ट है, वो कहते भैया एक बात को सुन ले, तेरा सत्य श्रद्धा नहीं है, क्यों नहीं है? अरे भैया आत्मा का चिंतन करे अथवा अंदर में वितरागता है तो, हाँ ये कंडीशन रखी पंडित जी ने, अंदर में तेरे को वितराग भाव हो तो फिर तुम शुभ का चिंतन करो कि तुम शुद्ध का चिंतन करो, यानी आत्मा का चिंतन करो कि फिर गुणस्थान मार्गणास्थान का चिंतन करो, उद्गल का चिंतन करो, जीव का चिंतन करो। अंदर में अगर वितराग भाव तेरे को प्रकट हो गया है तो क्या होगा काश्मीरा बेन? आश्रव बंद होगा कि संवर निजरा ही होगा? संवर निर्जरा होगी दीदी। हाँ, क्यों होगी संवर निर्जरा? उसको अंदर में शुद्ध वितराग भाव प्रकट हो गया है। बहुत बढ़िया, शुद्ध वितराग भाव प्रकट हो गया है, अनंतानुबंधी कसाई चली गई है ना? अब अनंतानुबंधी कसाई चली जाने के कारण, वितरागता प्रकट होने के कारण वो व्यक्ति अब शुभ में भी प्रवर्तन करेगा ना, तो भी वो व्यक्ति को वितरागता बरकरार है, उनकी वितरागता चली नहीं जाती। देखो एक बात को समझना, भरत चक्रवर्ती ने युद्ध किया तो बोलो वो उनका सम्यक दर्शन चला गया क्या? नहीं। हाँ? नहीं गया, नहीं नहीं गया। गया ना। अरे भैया ऐसा नहीं होता, 96,000 रानी के भोग के बीच में भी उनका सम्यक दर्शन नहीं जाता। हाँ। ये स्वच्छंद ग्रहण करने की बात नहीं है, ये बात को मोक्ष मार्ग को प्रॉपर समझने की बात है। और ये निश्चयाभासी जो ऐसा कहता है ना कि भाई शुभ में जाएंगे तो आश्रव बंद होगा। अच्छा एक बात बताना, विषय सेवन करें तो आश्रव बंद नहीं होगा? अंकित भैया, विषय सेवन करेंगे तो आश्रव बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। तो ये कौन सी बात हो गई? शुभ में जाओ तो आश्रव बंद होवे और खाना पीना करो, विषय सेवन करो तो आश्रव बंद न होवे। पंडित जी कहते ये तेरी बातें ठीक हमें नहीं लगती, ये तेरा वितराग भाव बिल्कुल प्रकट नहीं हुआ है। देखो और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंद ही है, और जहां रागादि भाव है ना वहां तो आश्रव बंद है ही। अच्छा एक बात बताना गिरीश भाई, ज्ञानी को राग होता है कि नहीं? होता है ना। होता है। तो ज्ञानी को भी आश्रव बंद होगा कि नहीं? होगा। कैसा होगा? माने माने वो मंद स्वन- होगा। संज्वलन जैसा होगा। हाँ, मंद मंद। मुनि महाराज को सुनो, मुनि महाराज को संज्वलन का बंद होगा, लेकिन निचली भूमिका वाले जो चौथे पांचवे वाले हैं ना उनको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन तीनों प्रकार के बंद होंगे। तो कौन सा बंद छूटा सुनीता जी? कौन सा बंद छूटा? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी जनित कसाई छूटी है। बाकी जितना भी कसाई चौकड़ी बाकी है ना उतना तो ज्ञानी को भी बंद होता है। मात्र एक कसाई चौकड़ी छूटी, उतनी वितरागता है। श्रावक को 2 कसाई की वितरागता छूट हो गई है, और मुनि महाराज को 3 कसाई के अभाव वाली वितरागता है। संज्वलन का बंद तो मुनि महाराज को भी 6वें गुणस्थान में होता है। तू कौन सा खेत की मूली का इधर आ गया? पंडित जी कह रहे हैं देखो, जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंद ही है। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो तो केवली को तो समस्त पर द्रव्य को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। बोलो अपने अक्षा बेटा, केवली भगवान कितना जानते हैं? लोकालोक का ज्ञान है उन्हें। हाँ, तो केवली भगवान को लोकालोक जानते, उनको तो बहुत ज्यादा बंद होना चाहिए, दुनिया भर का बंद केवली भगवान को होना चाहिए। अगर पर द्रव्य को जानने से बंद होता हो तो केवली भगवान तो समस्त लोकालोक को जानते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बंद होना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, जानने से चिंतन करने से ऐसे बंद नहीं होता। हाँ, वितरागता प्रकट हो गई हो ना तो उनकी कसाई चौकड़ी जितनी छूटी है उतना उनको बंद नहीं होगा, परंतु जितनी कसाई चौकड़ी बाकी है उतना बंद जरूर होगा। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे गणधर हो, सबको होगा संज्वलन कसाई वाला बंद। हाँ, पर जो केवली भगवान है वो तो पर द्रव्य को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, तो जानने मात्र से बंद नहीं होता, मानने से बंद होता है। ये बात यहाँ से सिद्ध होती है। क्या बोला?
जानने से बंद नहीं होता, मानने से बंद होता है। तू अपना मानता है ना पर द्रव्य को, तो तेरा जरूर बंद होगा। ज्ञानी भी आसक्ति, अस्थिरता, ये ज्ञानी को बाकी है। पुत्र पत्नी, पुत्र परिवार को अपना मानते हैं ना, जितनी आसक्ति के कारण, तो उतना बंद ज्ञानी को भी होता है। ये पंडित जी का यहाँ पर कहना है। अब जो चर्चा आने वाली है वो चर्चा थोड़ी मार्मिक है। इसकी चर्चा इसका चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अब वो मालूम क्या कहेंगे कि छद्मस्तक के, फिर वो कहता है, ये निश्चयाभासी कहेगा कि छद्मस्तक के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रय बंद होता है, सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों का, द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। और अवधि मना पर्यवादी में ये सारी बातें वो उनको बताते हैं। तो पंडित साहब इनका निरूपण करेंगे। ये जो कहता है ना कि पर द्रव्य को जानने से तो बंद हो जाएगा, तो उन्होंने बताया कि केवली भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, उनको तो बंद नहीं होता है। और ये अगर कहेगा कि छद्मस्त जीव को पर द्रव्य चिंतन से आश्रय बंद होता है, सो भी नहीं है। पंडित जी कहते हैं पर द्रव्य का, छद्मस्त जीव पर द्रव्य का चिंतन करते हैं, तो उनको उनसे आश्रय बंद नहीं होता। ये सारी डिटेल्स की चर्चा है, बहुत मार्मिक चर्चा है। इसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अभी तक की जो चर्चा आई है इसके ऊपर आप विचार करना। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की प्रवृत्ति कैसी है, वो कौन कौन से पॉइंट को उठा करके अपना स्वच्छंद, आलसी, निरुद्यमी, निठल्ला बन करके मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करना नहीं चाहता। अपने जीवन में ऐसी कोई भी गलती न रह जाए। अपन देखो एक बात को समझ लेना, अशुभ को छोड़ने के लिए शुभ में प्रवर्तन करना, परंतु शुभ में रुके रहना नहीं। शुद्धता में प्रवेश करने के लिए शुभ बीच में आता है, परंतु लक्ष्य रहता है शुद्ध उपयोग का। लक्ष्य रहता है शुद्ध का, शुद्ध स्वभाव प्रकट करने का। आया समझ में? कोई व्यक्ति बिल्कुल अशुभ को छोड़ करके बैठ जाए, अरे शुभ को छोड़ करके बैठ जाए, तो वो जाएगा कहाँ? होटल, थिएटर, पिक्चर में जाएगा। इससे तो अच्छा कि तुम शुभ में प्रवर्तन करो, परंतु शुभ में प्रवर्तन करके धर्म बुद्धि नहीं रखना कि बस इत्तीसरी नहीं मान लेना, यहीं रुक जाएगा, तो वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अधिकांश 99% लोग अभी अशुभ में प्रवर्तन करते हैं। शुभ में प्रवर्तन करना तो बहुत कम समय रहता है। अभी अपना भी देखो, अपन शुभ में ज्यादा रहते हैं कि अशुभ में? अक्षा बेटा, अशुभ में। अशुभ में ज्यादा रहते हैं। इसलिए पंडित जी ने कहा, अरे तुम घर गृहस्थी में रह नहीं सकते, तुम्हारा दुनिया भर का अशुभ का सारा धंधा चलता है, तो तुम बुद्धि पूर्वक शुभ में रहो, उसमें धर्म की मान्यता नहीं करो, व्रत नियम जप तब तुम्हारी शक्ति अनुसार करो, कोई बात नहीं है, शास्त्र स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, और उसमें धर्म की मान्यता नहीं करना। धर्म तो धर्मी के आश्रय से होगा, शुद्ध उपयोग धर्मी के आश्रय से प्रकट होगा। वो लक्ष्य में रखते हुए अपन इस चर्चा को समझना चाहिए। ठीक है, इतनी चर्चा करके आज की बात को मैं विराम देती हूँ, और आगे गुरुवार को हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चयाभासी की चर्चा यहाँ अगली क्लास में नेतर एक क्लास और लगेगी, और उसके बाद व्यवहाराभासी का स्वरूप पंडित जी समझाएंगे। ये 7वें अधिकार में वास्तव में इतना गहन अधिकार है, इतना मार्मिक अधिकार है कि अपने को इसके ऊपर बहुत विचार करना चाहिए। जैसे अक्षा ने बताया था ना कि दीदी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम तो निश्चयाभासी नहीं हो रहे ना। नहीं, सही बात है, अपना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, और कहीं पर भी अपना प्रमाद होता हो, निरुद्यमी हो जाते हैं, अपन आलसी हो जाते हैं, तो अपने को चेक करना चाहिए, है ना। और मोक्ष मार्ग का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान प्रॉपर रखना। शुभ भाव को भी ऐसे है नहीं करना जैसे वो निश्चयाभासी करता है। प्रॉपर समझ करके उनको ये जान करके शुद्धात्मा को उपादेय मान करके ये सारी चीजों को समझेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी कायोसर कराओगे? नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम,
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायणम नमो लोये सव्व सावणम नमो अर्यंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।